तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज अपन 9 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और वीडियो पूरी जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास पूरी देखोगे आपको बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजें अपने आप याद होती जाएगी। मेरा मेन मोटिव यही है करंट अफेयर याद करवाना, इसीलिए बोलता हूँ डेली क्लास जरूर देखो आप, ठीक है। और बाकी चीजें भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्थ मेरी अब इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन, द अपडेटेड इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइन किसने दी है? तो ये दी है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी अपन ने देखा था पेरिस ओलंपिक चल रहा है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस समर ओलंपिक 2024 का, ठीक है। इसमें जो मेडल मिल रहा है, मेडल के अंदर कौन से भगवान है? तो भगवान है एथेना, गोडेज है एथेना निक, ठीक है। प्लस और इस मेडल के अंदर फ्रांस की ईफिल टावर भी बना हुआ है, फ्रांस का ईफिल टावर भी है, ईफिल टावर, ठीक है। प्लस इसके अलावा देखें अपन एयर इंडिया, एयर इंडिया इंडिया की पहली इंडियन एक्सप्रेस है, पहली इंडियन एयरलाइन बनी है जिसने लॉन्च किया है वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एयर इंडिया ने, उसका नाम है एयर AIX कनेक्ट। क्या नाम है उसका? AIX कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which Indian payment app recently launched its payment services at selected location in Paris, France? कौन से पेमेंट ऐप ने अभी पेमेंट सर्विसेज स्टार्ट की है? तो वो की है जियो फाइनेंस ने। कहाँ की है? पेरिस में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे, जैसे कि अगर आप ईफिल टावर का टिकट परचेज करने जाओगे तो जियो फाइनेंस ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं। जियो फाइनेंस पार्टनरशिप विद वीजा, द ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक का ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर भी यही है, जियो फाइनेंस ही है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली, कल ही अपन ने देखा था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूवल दे दी है फॉर 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल, अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के लिए। अब ये क्या है? अस्त्रा मार्क 1 है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, अस्त्रा मार्क 1, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 80 to 110 किलोमीटर, ये इसकी रेंज है, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट अपन ये भी देखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम है EDHCR। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये डेडिकेटेड है टू रिपोर्टेबल जजमेंट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसेंटली अभी CMD किसको बनाया है? CMD ऑफ मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो MDL का CMD किसको बनाया है? वो बनाया है संजीव सिंघल जी को, संजीव सिंघल, ठीक है। अब बात करें दलजीत सिंह न्यूज में क्यों है, अपन ने देखा था इनको डायरेक्टर जनरल बनाया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, ठीक है। और विकास लखेरा जी न्यूज में क्यों है? क्योंकि विकास लखेरा जी भी डायरेक्टर से जनरल बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, असम राइफल, ठीक है। और प्लस जो असम राइफल्स है उसको क्या बोलते हैं? सेंटिनल नॉर्थ ईस्ट, सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो संजीव सान्याल को तो CMD बनाया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का, दलजीत सिंह को बनाया डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF का, विकास लखेरा को बनाया असम राइफल का डायरेक्टर जनरल। याद रखो और फोकस रहो करंट अफेयर की क्लास में, 100% आपका माइंड चलते रहना चाहिए, तभी मजा आएगा करंट अफेयर पढ़ने में, नहीं तो आप सोचोगे कि बोर लग रहा है। अपने आप को कमिट करो, करंट अफेयर में जितनी देर क्लास देखूंगा उतना मैं इनपुट ले पाऊँ, ठीक है। जितनी देर देखो आप 100% देखो अब ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच इंडियन नेवल शिप कंडक्टेड ए मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद रशियन नेवी शिप सुब्रेजी टेलनी, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। रशियन नेवल शिप है, उसके साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किसने की है? INS तबर ने की है,
ठीक है। अब बात करें आयनस शेवालिक, जो रिम्पैक एक्सरसाइज में गया है हवाई, ठीक है, उसने भी वहां पे एक कंपटीशन जीता है, वो नवल गन फायर कंपटीशन, नवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है नेशनल जेवलिन डे हर बार कब मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार जब टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उन्हीं की याद में ये दिन रखा गया था। ये 7 अगस्त को मनाएंगे हर साल नेशनल जेवलिन डे, ठीक है। ये 3rd नेशनल जेवलिन डे इसकी ऑब्जर्वेंस है, ठीक है। प्लस अभी नीरज चोपड़ा ने कल ही अपन ने देखा था सिल्वर जीता है इस बार, 89 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर का थ्रो है। गोल्ड जीता है पाकिस्तान के से, उन्होंने 92 मीटर थ्रो किया है, ठीक है। अब बात करें डेज रिवाइज कर लेते हैं, चलो अपन। 1 अगस्त को डे आता है, कौन सा डे आता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे। टिम बर्नर्स ली ने इसकी WWW की खोज की थी। 3 अगस्त को आता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। 6 अगस्त को आता है हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे। हिरोशिमा की 79th एनिवर्सरी है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पे न्यूक्लियर अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। A book आई है, a book named Call of the Gir was recently authored by whom? Who is the member of parliament राज्यसभा आंध्र प्रदेश। तो कॉल ऑफ द गिर बुक किससे लिखी है, बुक याद करने के लिए रेडी रह जाओ, ठीक है, रेडी रहना आप। तो वो लिखी है परिमल धीरजलाल नाथवानी ने। कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है, परिमल धीरजलाल नाथवानी, ठीक है। अब याद कर लेते हैं बुक्स अपन। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर, ए मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर, ये बुक लिखी सुदीप्ता सेन गुप्ता ने, ठीक है। केवी सुब्रमण्यन साहब ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने बुक लिखी है इंडिया एट 100 envisioning tomorrow's economic powerhouse, पूरी बुक याद नहीं होगी, कुछ टर्म भी याद होगा ना, फिर भी आप ऑप्शन से मार्क करके आ जाओगे। वृंदा रमनन ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने बुक लिखी है समयपुरम, द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, ठीक है। लास्ट में जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, जितनी भी बुक्स है, कमिटी, इंडेक्स, इनकी छोटी छोटी अलग से वीडियो डालता रहूंगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। बट प्लीज दोस्तों, आप लोग वीडियोस को शेयर करो यार, एक सपोर्ट आप लोगों से चाहिए मुझे। आपको पता है कि अभी लोग इतना नहीं देख रहे हैं, प्लीज, क्योंकि हर एक क्लास के पीछे की बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, कमेंट, लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो चीफ एडवाइजर कौन है बांग्लादेश के भी इंटरिम, तो वो है मोहम्मद यूनिस, ठीक है। मोहम्मद यूनिस, और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 में, ये भी ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। और चीफ एडवाइजर बने हैं ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस। अब बात करें ऑप्शंस से, खेल लेते हैं अपन। लालिंजुवाला छांगटे कौन है, इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, मेंस प्लेयर, ठीक है। ये मिजोरम से है, कौन से स्टेट से ये भी याद रखना है। इंदुमती काती रेशम, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वुमेन्स प्लेयर है। और ये कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है। डीके बाबू, दिनेश कार्तिक, ये अभी साउथ अफ्रीका की T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ऑप्शन से इस टाइप से रेडी करूंगा मैं, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, बस आप पढ़ते जाओ अच्छे से, देखना आपको बाद में फील होगा। अभी जैसे आपके प्रीलिम्स सारे खत्म होंगे, आप मेंस के मॉक दोगे ना, तो वहां पे आपके जीए के मार्क्स देखना पहले से कितने बेटर होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8,
Recently, Coal India Limited signed a joint venture agreement with which company to set up a coal to synthetic natural gas project in West Bengal. तो कोल इंडिया लिमिटेड ने गेल के साथ पार्टनरशिप करके सेटअप कर रहे हैं कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट। कहाँ कर रहे हैं? ये रानीगंज जो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है वेस्ट बंगाल में, वहां कर रहे हैं। ठीक है, बात करें रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में अभी 8 नेशनल हाई रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितने अमाउंट सेंक्शन किए हैं? 50,665 करोड़ दिए हैं, 50,655 करोड़ दिए हैं, और इसकी लेंथ कितनी है? 936 किलोमीटर लेंथ होगी। ठीक है, प्लस इंडिया $300 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी। हाँ, बस मेरा सपोर्ट करते जाओ, मैं आप लोगों को ऐसी चीजें दूंगा करंट अफेयर की, जैसे सारे लोन एक साथ दे दूंगा मैं यूट्यूब पे ही। लास्ट के मतलब जब लास्ट में आपके पास रिवीजन करने को नहीं होगा तो मैं एक साथ चीजें मिल जाएगी तो आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे, बट आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है यार। क्वेश्चन नंबर 9, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recently signed an MOU with Global Education Outreach Mauritius for educational collaboration during the India-Mauritius Trade Conference 2020-24 held in Port Louis, Mauritius। तो इंडिया और मॉरिशियस की भी ट्रेड कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां कौन से इंस्टीट्यूशन ने, इंडियन इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशियस के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो की है नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टू एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशियस के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस का मोटो है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन पार्टनरशिप। ठीक है, मॉरिशियस के अंदर इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र खुलने वाला है, ओवरसीज जन औषधि केंद्र। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इतने खतरनाक आपको याद करवा रहा हूँ ना, आपको देखना बाद में रिवीजन करने में इतना आसान होगा ना, आप सोचोगे कि इतना जल्दी कैसे याद हो गया। ठीक है, प्लस इंडिया ने अभी एमओयू किया था सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ, किया था। किस फील्ड में किया था? टू एनहांस कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स फील्ड में किया था सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ। ठीक है, प्लस इंडिया ने यूएसए के साथ किया है, वो किया कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया यूएसए के साथ टू प्रिवेंट एंड कर्ब इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। ठीक है, प्लस इंडिया ने जापान के साथ भी किया है एमओयू टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए इंडिया ने एमओयू किसके साथ किया है? बस आपको याद रखना है, तो वो किया है जापान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद लीप डिजाइन्स वाज लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम? तो मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स ये इनिशिएटिव लॉन्च किसके अंडर किया है? दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे उसको लिखते हैं अपन शॉर्ट में डे, NRLM इसके अंडर किया है। ठीक है, मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स लीप डिजाइन के साथ मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, थोड़ा जल्दी करते हैं। नेम द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD के नए चेयरपर्सन बने हैं अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली उपस्थिति एक अटेंडेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? उपस्थिति पोर्टल, तो ये लॉन्च किया झारखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। झारखंड के अंदर ये माइका माइंस आती है जिसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है NCPCR ने। ठीक है, अभी न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों है? क्यों न्यू दिल्ली के अंदर अभी 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन एग्रीकल्चर
इकोनॉमिक्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 32nd एडिशन न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, हरियाणा अभी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा पहला स्टेट बना है जिसने परचेज की है ऑल 23 क्रॉप्स एट एमएसपी पे परचेज की है। क्लियर हुई यहाँ से सारी चीजें। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज रिसेंटली बिगन एट सुलूर एयरबेस इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति एक्सरसाइज है और मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इंडिया होस्ट कर रहा है 61 ईयर्स के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट फेज होगा तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में। सुलर है यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड फेज होगा जोधपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसमें 30 के आसपास कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज का फेज 1 तमिलनाडु के सुलर एयरबेस में, फेज 2 होगा जोधपुर राजस्थान में। और इंडिया 61 ईयर्स के बाद होस्ट कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक सोफी रिपोर्ट आई थी। सोफी रिपोर्ट मैंने बहुत बार याद करा दी, स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, सोफी रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में हंगर का जो प्रिवेलेंस है वो 13.7% हो गया 2023 के अंदर। 2022 में था 16.6% था 2022 में। प्लस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोगों ने हंगर फेस किया 2023 के अंदर, हंगर फेस किया है तो वो 733 मिलियन लोगों ने हंगर फेस किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेम द फॉलोइंग दैट डज नॉट बिलोंग टू द 4 पिलर्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडियाज सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो अभी 4 पिलर आए हैं सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें कौन सा पिलर नहीं है? तो वो किसान नहीं है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? नाम याद रखने हैं। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन, गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इंडियन फर्म टॉप्ड ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024? तो इंडियन फर्म है रिलायंस, 86 नंबर पे है। वर्ल्ड में नंबर 1 पे है वॉलमार्ट, यूएस की कंपनी है। ठीक है, नंबर 2 पे अमेजोन है। नंबर 3 पे चाइनीज स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, वो 3 पे है। स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, वो 3rd नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं हर बार? तो वो मनाएंगे 7 अगस्त को। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इसी दिन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी साइन एन एमओयू with which institute to set up a center of excellence in corporate forensics? कॉर्पोरेट फोरेंसिक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए गिफ्ट सिटी ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर के अंदर है उसके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जुलाई की कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की एक वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो उससे आपको सेग्रीगेट चीजें मिल जाएगी। तो आप लोग बताना कितने लोग रेडी हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार। जो लोग देख रहे हो ना एटलीस्ट क्लास, अगर 100 लोगों ने देखी तो एटलीस्ट मेरे पास 40 कमेंट तो आए कि 40 लोगों ने क्लास देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि 40 लोग तो हैं जो देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट अमाउंट वाज ग्रांटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर टू क्लियर इट्स ड्यू विद JNK बैंक? तो यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को कितनी ग्रांट दी है ताकि ये अपने जो भी ड्यूज है जम्मू कश्मीर बैंक के वो क्लियर कर पाए? वो है 7,900 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक ने ही किसान का सम्मान लॉन्च किया था। किसान का सम्मान किसने लॉन्च किया है? JNK बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट बाय SBI, द CPI इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अराउंड व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए CPI कितना रहेगा? अकॉर्डिंग टू SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5%। ठीक है, एक शॉर्ट्स के अंदर भी मैं कुछ स्टैटिक बैंकिंग के लेके आ रहा हूँ जिसमें CPI WPI में डिफरेंस, नेफ्ट RTGS IMPS में डिफरेंस, ये चीजें भी मुझे करनी है। बट वही समय की दिक्कत बहुत है, समय कम मिल रहा है मुझे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रेज किए हैं 25,000 करोड़ रेज किए हैं थ्रू इट्स T1 एंड Tier 1 एंड Tier 2 बॉन्ड्स इन फिस्कल ईयर। बॉन्ड्स के थ्रू 25,000 करोड़ रेज किए हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which company recently partnered with the Development Financial Institution for raising long-term debts funds to promote its electric vehicle portfolio? तो DFI के साथ पार्टनरशिप की है मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने। ठीक है, और रिसेंटली बात करें LIC ने
4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, उनका नाम है युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ एंड डिजी क्रेडिट लाइफ, ये LIC ने लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। RBI ने एक मास्टर डायरेक्शन दिया ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्टर टू स्क्रूटिनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ व्हाट अमाउंट एंड अबव वाज इशूड बाय RBI। RBI ने बोला है कि कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, जो भी NPA अकाउंट है उनका, उनके बारे में स्क्रूटिनाइज करना है तो कितना अमाउंट होना चाहिए। तो 25 लाख या 25 लाख से अगर ज्यादा आउटस्टैंडिंग बचा है तो उनको स्क्रूटिनाइज करना है अच्छे से कि वो विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है। इसी के बारे में RBI ने डायरेक्शन दिया है टू सेटअप ए ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग बोरोवर इज विलफुल डिफॉल्टर एंड ऑल्सो डिसेमिनेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन अबाउट विलफुल डिफॉल्टर टू क्वेश्चन लेंडर्स अगेंस्ट एक्सटेंडिंग फर्दर फाइनेंस टू देम। ठीक है, तो 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो उनके बारे में RBI ने बोला कि अगर विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है, तो उनकी अच्छे से जांच करनी है, स्क्रूटिनाइज करना है। उसके ऊपर एक RBI ने एक सर्कुलर दिया है, तो आप अमाउंट ध्यान रखनी है बस। ठीक है, क्योंकि RBI के सर्कुलर बहुत एम्बिगियस होते हैं, वो क्लियर आपको समझ में नहीं आएंगे। अभी रिसेंटली RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड पहला बैंक बना है, पहला प्राइवेट बैंक बना है जिससे लॉन्च किया है रुपए क्रेडिट कार्ड विथ UPI फीचर प्लस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इन दोनों के फीचर है। तो ये पहला प्राइवेट बैंक बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $275 million इन फोर्थ पावर एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दो बार लिमिटेड आ गया है पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो तीनों ने दिए हैं लोन। वर्ल्ड बैंक का IFC है, वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट है, उसमें से IFC ने 125 मिलियन दे रहा है, ADB दे रहा है 100 मिलियन। जर्मनी का एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है DEG, डियोश इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ना तो मुश्किल है, तो बस ध्यान रखो कि जर्मनी की DEG कंपनी है, उसने $50 मिलियन दिया है। ठीक है, तीनों ने दिया है, टोटल कितना दिया है। ठीक है, और इसका टारगेट है कि जो फोर्थ पार्टनर एनर्जी है उसका पोर्टफोलियो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो 3.5 गीगावाट लेके जाना है 2026 तक। ठीक है, प्लस DB ने अभी नागपुर मेट्रो के लिए $200 मिलियन दिया है। ठीक है, और एक होमवर्क का क्वेश्चन, SIP को 2 प्रमोशन किसने लॉन्च किया, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।